लापरवाही एक ऐसा शब्द है जो करता है उसे इसका खमियाजा भुगतना ही पड़ता है। लेकिन कई बार तो उन्हें भी भुगतना पड़ता है जिन्होंने लापरवाही नहीं की, लेकिन वो किसी और की लापरवाही का शिकार हो गए। कुछ दिन पहले गुजरात के मोरवी पुल गिरने की खबर अखबारों और न्यूज़ चैनल्स पर आपने सुनी होगी, जिसमें 140 लोगों की जान चली गई और बहुत सारे लोग बुरी तरह घायल हो गए। ये वही मोरबी पुल है जिसे सरकार ने हेरिटेज ऐलान दिया था। इसका मतलब ये पुल कुछ गिने चुने उन पुलों में से था जो प्राचीन काल के हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर पुल थे, जो सदियों पुराने भारत में बनाए गए थे और आज भी अच्छी तरह काम कर रहे थे। ये पुल दिखने में आधुनिक पुलों से अलग प्राचीन काल की याद दिलाता है। हालांकि कुछ समय से ये पुल बंद था और सरकार के आदेश पर एक कंपनी द्वारा इस पुल के रेनोवेशन का काम किया गया था। इस कंपनी को पुल अगले 1500 सालों तक संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी। कंपनी द्वारा रेनोवेशन के बाद ये पुल लोगों के लिए खोल दिया जाता है। कुछ ही दिनों में इस पुल पर लोगों की भीड़ होने लगती है। लोग मुरम्मत के बाद दोबारा इस पुल पर आने के लिए उतावले होते हैं और सबसे पहले सेल्फी लेने का मज़ा लेने यहाँ पर आते हैं। उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ यहाँ क्या होने वाला है। कंपनी ने अपने लालच के चलते महंगी टिकट देकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भीड़ यहाँ इकट्ठी होने दी। इस पुल पर सबसे पहले जाने का मज़ा लेने के लिए लोगों ने 15 की जगह 50 रुपये की टिकट भी बड़ी खुशी से ली, पुल से नदी का व्यू देखने और वीडियो बनाने के लिए। अब इस पुल की कैपेसिटी 100 लोगों की थी, लेकिन यहाँ 500 लोगों को जाने की इजाज़त दी गई। और फिर वही हुआ जो आज हम न्यूज़ चैनल्स पर देख रहे हैं। जिस हादसे में 1 या 2 नहीं बल्कि 140 लोगों की मौत हो गई और इससे भी ज़्यादा लोग घायल हो गए। सबसे हैरानी की बात तो ये है, जो पुल 143 साल से बिना मुरम्मत के ठीक से चल रहा था, वही पुल मुरम्मत के 5 दिन बाद ही टूट जाता है। इस पुल के टूटने में आखिर किसकी गलती है, ये तो जांच का मुद्दा है। लेकिन इस मोरबी ब्रिज के बारे में कुछ ऐसी बात भी है जो जाननी ज़रूरी है कि ये पुल कोई आम पुल नहीं था, बल्कि 1887 में इस पुल को मोरबी के तत्कालीन राजा बागजीत ठाकरे ने इसे बनवाया था। इस राजा ने मोरबी पर 1922 तक शासन किया था और अपने शासन के दौरान इस नदी पर पहले लकड़ी का पुल बनवाया था। उस समय इस पुल को बनाने के लिए यूरोप की सबसे आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया गया था। मोरबी के राजा इसी पुल से गुजर कर जाते थे। दरबार पैलेस और नज़रबाग पैलेस को यही पुल जोड़ता था और बाद में इसी पुल से दरबार पैलेस और लखदीर इंजीनियरिंग कॉलेज को जोड़ा गया। 20 फरवरी 1979 को पहली बार इस हैंगिंग पुल का उद्घाटन उस समय के मुंबई के गवर्नर रिचर्ड टेम्पल ने किया था। सबसे बड़ी बात है कि ब्रिज के लिए सभी चीज़ें इंग्लैंड से लाई गई थी। उस समय में इस ब्रिज को बनाने में 3.5 लाख रुपए का खर्च भी आया था। उस समय में ये रकम बहुत बड़ी रकम थी। उस समय से साल 2001 तक ये पुल सही हालत में था। 2001 में गुजरात में आए भयंकर भूकंप के कारण इस ब्रिज का काफ़ी नुकसान हुआ। उस समय तक दूर दूर से लोग यूरोपियन तकनीक से बने इस पुल को देखने आते थे। उसके बाद अब के समय में सेल्फी के दीवानों के लिए ये पुल एक अच्छा सेल्फी पॉइंट बन गया था। जिस तरह लोग लक्ष्मण झूले का आनंद लेते हैं, ठीक वैसे ही लोग इस पुल पर भी हैंगिंग पुल होने के कारण इसके झूलने का आनंद लेने आते थे। गुजरात आने वाले लोगों के लिए ये पुल आकर्षण का केंद्र था। नदी के बीच ये पुल लंदन के विक्टोरियन का एहसास दिलाता था। ज़्यादा बहाव वाली नदियों के ऊपर इसी तरह के सस्पेंशन ब्रिज बनाए जाते हैं। इस पुल को केबल के ज़रिए बनाया जाता है। ये पुल नदी के दोनों किनारों के खंभों पर टिके होते हैं और नदी के बीच कोई पिलर नहीं लगाया जाता। इसी कारण इसे सस्पेंशन ब्रिज कहा जाता है। क्योंकि नदी के बीच बिना किसी सपोर्ट के ये पुल किनारे के खंभों के आसरे बने होते हैं और किनारे के दोनों खंभों को एक मोटी केबल से जोड़ा जाता है। जिस काल में ये पुल बनाए गए उस समय नदियों के रास्ते ज़्यादातर व्यापार किया जाता था। नदी के बीच में पिलर लगाने की वजह से नदी में आवाजाही में रुकावट होती थी, जिस वजह से नदी में बिना पिलर लगाए ही ज़्यादातर पुल बनाए जाते थे। नदी के बीच पिलर लगाकर बनाए पुल से सस्पेंशन पुल बिल्कुल अलग होते हैं। 233 मीटर लंबे मोरबी पुल में मात्र 2 ही खंभे थे।
इन्हीं खंभों पर 2 भारी भरकम केबल तार लगाए गए थे और केबल की तार से पुल के उस हिस्से को लटकाया गया था जिस पर लोग चलते थे। इस तरह के पुल हवा में झूलते ज़रूर थे, लेकिन कभी टूटते नहीं थे। उस दिन मोरबी पुल टूटने की सबसे बड़ी वजह बनी एक साथ पुल की कैपेसिटी से ज़्यादा लोगों की भीड़। इस तरह के पुल पर सेना के जवान कदम से कदम मिलाकर मार्च नहीं करते हैं। 1825-26 में इंग्लैंड में सस्पेंशन ब्रिज बनने शुरू हो गए थे। 5 साल बाद इस पुल से ब्रिटिश सेना की टुकड़ी गुजरती है तो ब्रिज टूट जाता है। उसके बाद से आदेश दिया गया कि पुल पार करते समय सैनिक मार्च नहीं करेंगे। 1850 में ठीक ऐसी ही एक घटना फ्रांस में हुई थी, जहां सैनिक मार्च करते हुए पुल से गुजरे और पुल टूट गया। उस समय बड़ी संख्या में जवानों की मौत हुई थी। जवानों के एक साथ पुल पर मार्च करने से पुल को झटका लगता है और पुल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी में बदलाव होता है, जिस वजह से पुल ज़ोर से हिलने लगता है। इसी कारण जवानों को पुल पार करते समय मार्च ना करने के आदेश दिए जाते हैं। मोरबी पुल के मुरम्मत के महज 5 दिनों में टूटने पर शक की सुई तो मुरम्मत करने वाली कंपनी पर ही जाकर टिकती है। इसी साल मार्च में औरेवा ग्रुप को इस पुल की रेनोवेशन का ठेका दिया गया था। इस कंपनी का ज़्यादातर काम बैटरी, घड़ियाँ और कैलकुलेटर का है। ये कंपनी अजंता घड़ियों के लिए मशहूर है। ये कंपनी औदोजी पटेल ने शुरू की थी। उन्हें फादर ऑफ द वॉल क्लॉक भी कहा जाता है। 2012 में औदोजी का देहांत हो गया और ये कंपनी उनके बेटे के हाथ में आ गई। उनकी देखरेख में इस कंपनी को मोरबी पुल का ठेका मिला था। इस घटना के बाद औरेवा ग्रुप पर कई सवालिया चिन्ह लग गए हैं। इससे पहले ये ब्रिज मुरम्मत के लिए 7 महीनों तक बंद रहा और 26 अक्टूबर को इस पुल को आम लोगों के लिए खोला गया था। इस घटना के बाद मोरबी नगर पालिका का कहना है कि कंपनी ने ब्रिज खोलने से पहले प्रशासन से फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया था। इस कंपनी में हुए कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सफाई, रखरखाव और टिकट कलेक्शन का काम भी इसी कंपनी का था। टिकट की कीमत हर साल 2 रुपये बढ़ाने की बात शामिल थी, लेकिन इसका उल्लंघन करते हुए उस दिन कंपनी ने टिकट 15 रुपये की बजाय 50 रुपये की बेची और किसी घटना से सुरक्षा के लिए भी कोई प्रबंध कंपनी द्वारा नहीं किया गया था। इतिहास में ये बात लिखी जाएगी कि कंपनी की लापरवाही और लालच की वजह से 140 मासूम लोगों की जान चली गई और अनेक घायल हो गए। इस घटना को आप किस नज़रिए से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।